हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तैयारी ठीक चल रही है। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको धीरे धीरे इनऑर्गेनिक थोड़ी बेटर लगने लग गई है। चलो बोरॉन के कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अभी देखते हैं जो कि पास्ट ईयर्स में काफी बार आ चुके हैं और इस बार आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अपने नोट्स तैयार रखो, शुरू करते हैं। तो जो रिएक्शन हमको पहले देखनी है आज वो है सिंपल H3BO3 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा। तो ये एक प्रोग्रेसिव रिएक्शन है। थोड़ा हीट करोगे तो क्या बनेगा, फिर थोड़ा और हीट किया, फिर थोड़ा और हीट किया। ठीक है, तो पहले हमने 373 केल्विन तक हीट किया, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज है भाई, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी काफी बार बोला है, सीधा सीधा पानी निकाल दो। तो ये है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड में से अगर आपने H2O माइनस कर दिया तो ये बन जाएगा HbO2। ठीक है, अब इसका नाम रखना है। तो आपको याद है हमने पुराने वीडियोस में बोला था कि अगर एक मॉलिक्यूल में से एक पानी निकाल दोगे तो मेटा बोलते हैं उसको, तो इसका नाम है मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, अब अगर मैंने इसको 433 केल्विन तक हीट कर दिया, मतलब करीबन 160 डिग्री, तो क्या होगा। तो देखो यार, आप ना इस चीज को ऐसे समझो कि जब भी आप हीट करोगे तो पानी निकलेगा। तो पहले आपने 100 डिग्री पे हीट करके थोड़ा पानी तो निकाल लिया। अब आप और हीट कर रहे हो तो यार पहले से पानी निकल चुका है, अब और पानी कैसे निकलेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग ना ये वाला जो पर्टिकुलर मेटाबोरिक एसिड है इसके कुछ 3-4 मॉलिक्यूल्स लेके आते हैं और थोड़ा थोड़ा करके उन चारों में से मिला के एक पानी निकाल देते हैं। ठीक है, तो पहले ही काफी पानी निकल चुका है, तो एक मॉलिक्यूल के पास तो अब जगह नहीं है कि और पानी निकाल सके। बट अगर 3-4 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएं फिर शायद वो अपना पानी निकाल सकते हैं। तो इस केस में यही होता है, ये 4 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक पानी निकाल देते हैं और बन जाता है H2B4O7। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से सुनो। 4 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं और एक पानी और निकाल दिया, अब इनकी कैपेसिटी थोड़ी आ गई। ठीक है, तो ये 4 हाइड्रोजन थे इस तरफ, तो 4 में से 2 चले गए तो बचे H2B4 और इधर 8 ऑक्सीजन थे, 8 ऑक्सीजन में से बचे 7 क्योंकि एक चला गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो लॉजिक समझो, लॉजिक बहुत सिंपल है। पहले एक मॉलिक्यूल में से एक पानी निकाल दिया, बन गया मेटाबोरिक एसिड। अब आपने और हीट किया, अब और पानी निकलेगा। अब यार और पानी निकलने का स्कोप एक मॉलिक्यूल में तो नहीं है, तो हम लोगों ने 4 मॉलिक्यूल्स को क्लब कर दिया और अब उनमें से एक पानी निकाल दिया। ठीक है, इसका नाम है टेट्राबोरिक एसिड। नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, फिर भी आप सुन लो। तो बोरिक एसिड से बना मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड के 4 मॉलिक्यूल्स को जोड़ा है ना, तो इसीलिए नाम रख दिया टेट्राबोरिक एसिड। अब आप इसको फर्दर और हीट करो, अब सीधा टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे, अब सीधा बोलेंगे रेड हॉट। तो जब आप रेड हॉट करोगे तो अब इसमें से और पानी निकल जाएगा। अब और पानी निकलने का स्कोप है क्या, यस, H2O निकाल दो। तो H2O निकालने के बाद हमको सो कॉल्ड दिखा B4O6, जो कि B4O6 की तरह रहता नहीं है, ये एक्चुअली कैसा रहता है, B2O3 बोरॉन ऑक्साइड। ठीक है, तो बीच में ये वाला स्टेप आप गायब कर सकते हो, नो वरीज इन दैट। तो ये जो वाली चीज है ना, ये थोड़ी अनस्टेबल होती है जो इवेंचुअली B2O3 की तरह रहती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बोरिक एसिड था हमारे पास, 100 डिग्री पे हीट किया, एक पानी निकल गया मेटाबोरिक एसिड। फिर 4 मेटाबोरिक एसिड साथ में आ गए और उनमें से एक पानी निकाल दिया तो H2B4O7। फिर उसमें से उसको रेड हॉट कर दिया तो एक और पानी निकाल दिया। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पास्ट ईयर्स में बहुत बार आ चुकी है और ये वाले दो टेम्परेचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट रेड हॉट के बाद भी क्या बनता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बोरिक एसिड की पहली रिएक्शन हो गई, सबको समझ में आ गई। चलो अब हम दूसरी रिएक्शन करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसको जल्दी से लिख लो, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड। अब बोरिक एसिड की ना एक खास रिएक्शन है, अगर आप इथाइल अल्कोहल के साथ बोरिक एसिड को रिएक्ट कराओ ना, तो एक स्पेशल कंपाउंड बनता है जिसका नाम है ट्राई इथाइल बोरेट।
ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसके अलावा बाकी क्या चीजें बनेंगी उससे हमको मतलब नहीं है। तो मेन बात क्या है, बोरिक एसिड reacts with ethyl alcohol to produce a special compound called as ethyl borate। और ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये एक स्पेशल तरीके से जलता है। जब आप इसको फ्लेम में रखोगे, जब आप इसको हीट करोगे तो ग्रीन एजेड फ्लेम बनेगी, एक फ्लेम बनेगी जिसमें ग्रीनिश कलर आएगा। ये एक कीवर्ड है, इसको आप याद रखो। अगर आपको पूरे पेपर में कहीं भी दिख जाए ग्रीन एजेड फ्लेम, तो इसका मतलब है बोरिक एसिड की बात हो रही है। और अब खास बात, दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ बोरिक एसिड। अगर आपको शक है, जैसे लेट्स से अगर मुझे थोड़ा सा पाउडर दे दिया गया, मतलब थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा कुछ दिया गया और मुझसे पूछा गया कि चेक करो कि क्या ये बोरिक एसिड है, क्या ये H3BO3 है, तो मैं इसको चेक कैसे करूंगा, मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा इथाइल अल्कोहल से। तो मैं बाहर से जाके स्पेशली इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन ले आऊंगा, ठीक है, और मैं बोरिक एसिड की इससे रिएक्शन कराऊंगा। तो इससे जो भी बनेगा मैं उसको हीट करके देखूंगा फ्लेम में। अगर ग्रीन एजेड फ्लेम आ गई तो मतलब वो बोरिक एसिड था, बट अगर ग्रीन एजेड फ्लेम नहीं आई तो मतलब वो बोरिक एसिड तो नहीं था, कुछ और होगा। अब सेम चीज कैन बी यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ इथाइल अल्कोहल ऑल्सो। तो जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो हम लोग एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें इथाइल अल्कोहल आएगा। अभी जो इथाइल अल्कोहल है ना, इसका टेस्ट भी बिल्कुल सेम है। अगर आपको शक है कि आपको जो सॉल्यूशन दिया गया वो इथाइल अल्कोहल है, तो आप क्या करो, आप बाजार से बोरिक एसिड खरीद के ले आओ और अब हीट करो, तो यार दोनों की रिएक्शन तो सेम ही होगी ना, ट्राई इथाइल बोरेट बनेगा। तो अगर ग्रीन कलर आ गया ना, ग्रीन एजेड फ्लेम, तो कंफर्म हो गया कि ये इथाइल अल्कोहल था। तो बेसिकली ये जो ग्रीन एजेड फ्लेम है, ये दोनों का टेस्ट है। बोरिक एसिड को भी आप टेस्ट कर सकते हो इससे, इथाइल अल्कोहल को भी आप टेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आप इससे बोरैक्स को भी टेस्ट कर सकते हो। अब मैं उसका भी एक फंडा बताता हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बोरैक्स है तो आप एक काम करो, आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो और आप उसमें इथाइल अल्कोहल डाल दो। अगर आपको एंड में ग्रीन एजेड फ्लेम मिली तो मतलब बोरैक्स था, ठीक है। मुझे इसका टेस्ट करना है। तो देखो क्या होता है ना, बोरैक्स को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हो तो बोरिक एसिड बन जाता है। ये बोरिक एसिड फर्दर C2H5OH से रिएक्ट करता है और हमने जैसे ही अभी देखा ये ग्रीन एजेड फ्लेम बना देता है। तो बोरैक्स व्हेन रिएक्ट्स विद H2SO4 गिव्स यू बोरिक एसिड और ये बोरिक एसिड इवेंचुअली गिव्स यू ग्रीन एजेड फ्लेम। ये बात समझ में आती है सबको? पक्का। अच्छा, बोरेक्स की एक और रिएक्शन जो मैंने लास्ट क्लास में कराई थी, उसी का एक और अच्छा सा वर्जन है, वो भी देखते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था कि बोरेक्स को पानी में डालोगे तो क्या होगा। अगर मैंने बोरेक्स लिया और उसको पानी में डाला तो एक तो NaOH बनता है और एक H3BO3 बनता है। अब अभी अभी जो मैंने रिएक्शन लिखी उसमें था Na2B4O7 में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो मैंने आपको बताया कि बोरिक एसिड तो बनता ही है, साथ में क्या बनता है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। ध्यान से सुनना, कॉमन सेंस है। अगर आप सादा पानी डालते हैं तो साथ में बनता है NaOH। अब आपने डाल रखा है सल्फ्यूरिक एसिड। देखो सल्फ्यूरिक एसिड भी तो एक्वस सॉल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है, तो पानी वानी तो है ही यहाँ पे। तो आप इमेजिन करो कि NaOH बना था, बट उस NaOH की रिएक्शन इस सल्फ्यूरिक एसिड से हो गई होगी, तो एक्चुअली सोडियम सल्फेट बन गया होगा। ये बात सबको समझ में आई? तो H2SO4 एक एसिड है। अब ऑब्वियसली वो एसिड बेस से रिएक्ट करेगा और बेस तो है NaOH, तो एसिड और बेस की रिएक्शन से सिंपल सा सॉल्ट बन गया। और H2SO4 अपना बोरिक एसिड से थोड़ी रिएक्ट करेगा, वो तो खुद ही एसिड। तो एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करेगा। तो अगर बोरैक्स Na2B4O7 में हमने पानी डाला होता तो NaOH बनता और H3BO3 बनता। अब हमने इस केस में पानी नहीं डाला, हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, बट सल्फ्यूरिक एसिड में भी तो पानी होता है।
सल्फ्यूरिक एसिड का पाउडर थोड़ी डाला यार, सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वा सॉल्यूशन डाला। तो जब पानी है तो NaOH तो बना होगा, पर H2SO4 भी सिस्टम में है, तो NaOH और H2SO4 जो दोनों ही सिस्टम में हैं, उन दोनों ने मिलकर सोडियम सल्फेट बना दिया होगा। तो अपार्ट फ्रॉम बोरिक एसिड, द सेकेंड बाई प्रोडक्ट which we have for Na2B4O7 and H2SO4 is Na2SO4। और फिर ये H3BO3 बोरिक एसिड आगे अपना रिएक्शन करेगा, ठीक है, जो हमने अभी किया ग्रीन एजेड फ्लेम। तो ये बोरिक एसिड का भी टेस्ट हो गया, ये बोरैक्स का भी टेस्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये 2-3 रिएक्शंस जो मैंने कराई ये आपको याद हो गई होंगी। आप इसके नोट्स बना लो अच्छे से, 2-3 बार रिवाइज करोगे याद हो जाएंगी। मैं ये जो वीडियो सीरीज बना रहा हूँ, ट्रिक 1, ट्रिक 2, ट्रिक 3, इस तरीके से, इसका एजेंडा है आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देना लास्ट मोमेंट के लिए, ताकि आपके कुछ नंबर बढ़ जाएं। मैं बोरॉन की हर रिएक्शन को इस वीडियो सीरीज में कवर नहीं कर सकता हूं, बिकॉज इट विल बिकम सो लेंदी। देन पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत लेंदी है, ठीक है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे क्वेश्चंस इसी में से आएंगे जो मैं वीडियो में बता रहा हूं, बट अकॉर्डिंग टू द 80-20 रूल जो मैंने पुराने वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, परेटोस प्रिंसिपल, मैं इस प्रिंसिपल का बहुत बड़ा फैन हूं। अगर आप इस प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो थोड़ा विकिपीडिया करिए। 80% ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम 20% ऑफ द टॉपिक्स। तो मेरा एजेंडा है कि मैं आपको वो टॉपिक सिखा दूं जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी है, ताकि लास्ट मोमेंट में जब आप थोड़ी थोड़ी, मतलब आपके पास समय कम है, आप दिन भर केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो कुछ ना कुछ पढ़ना है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आप कम समय में ज्यादा अच्छा स्कोर कैसे करो इनऑर्गेनिक में, उस चीज के लिए मैंने वीडियोस बनाए। तो परेटोस प्रिंसिपल बेटा ध्यान से एक बार पढ़ लो प्लीज, ठीक है। उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, राइट। तो जितनी रिएक्शंस मैं करवा रहा हूं उतनी रिएक्शंस को याद रखना, आपका काम इनऑर्गेनिक के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ और बढ़िया ट्रिक लेके आता हूं। अभी के लिए बाय बाय।